तो ये है मूवी क्रॉस एक्सप्लोड, और ये कह सकते हो आपकी क्रॉस मूवी का सिक्वल 3 है, लेकिन यहाँ से इनकी स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। तो जिन्होंने क्रॉस 1 और 2 नहीं देखी वो भी इस मूवी को देख सकते हैं। तो चलो यार बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चारों तरफ स्नो गिर रही है और एक माँ अपने बेटे को एक अनाथालय में छोड़ देती है और उसके बेटे का नाम काजियो होता है और अब वो उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। और अब काफी समय बीत जाता है जहाँ पर अब काजियो बड़ा हो चुका है और अब वो अपने हाई स्कूल में पहुंच चुका है जो कि होता है सुज़रैन हाई स्कूल। और आज उसका हाई स्कूल में पहला दिन होता है और वो स्कूल की तरफ ही जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि रोड के साइड में कई सारे गैंगस्टर टाइप स्कूल के बच्चे दिखाए जाते हैं और तभी काजियो वहाँ पर केनिची और उसकी गैंग से मिलता है और काजियो उनसे सुज़रैन स्कूल का रास्ता पूछता है। लेकिन तभी केनिची के लड़के लोग उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ से एक तेज कार स्पीड से निकलती है जिसके अंदर बैठा होता है रियो कागामी और वो गाड़ी लगभग इन लोगों से 1 इंच दूरी से गई होती है। मतलब अगर ये थोड़ा सा पीछे नहीं हटे होते तो ये फिर अस्पताल में होते। और इधर हम देखते हैं सुज़रैन हाई स्कूल में तो कुछ अलग ही माहौल होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सुज़रैन का सबसे ताकतवर लड़का जो कि गुर्रा होता है उसे आज एक लड़के ने चैलेंज किया है और आज उन दोनों की फाइट होने वाली होती है। जहाँ पर हमें आज भी पुराने सुज़रैन जैसा ही माहौल मिलता है जहाँ पर सबको सुज़रैन पे राज करना है। और तभी हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर कागामी का गाड़ी आके रुक जाता है और तभी पीछे से काजियो भी वहां पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर कागामी को बताता है कि उसकी गाड़ी उसे बिल्कुल ठोकने ही वाली थी और इसलिए वो कागामी से इस बात के लिए माफी मांगने को कहता है। लेकिन कागामी बिना कुछ बोले स्कूल के गेट को जंप करके अंदर चला जाता है और तभी काजियो भी उसके पीछे चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुज़रैन के अंदर गुर्रा जो रहता है वो एक ही पंच में अपने सामने वाले अपोनेंट को धराशाही कर देता है और अब यहाँ पर सुज़रैन का हेड हो जाता है गुर्रा। और इधर काजियो कागामी के पीछे जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर वाजियो नाम का लड़का काजियो के बाल पकड़कर अंदर क्यों आया ये बोलता है। लेकिन अब काजियो भी गुस्से में आकर उसे एक जोर का घूसा मार देता है जिससे वो उड़कर सीधा नॉकआउट ही हो जाता है। और ये देखकर पास ही में खड़ा हुआ गुर्रा कहता है कि अब आएगा मजा। और अब हमें एक बार का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हमें हमारा पुराना कैरेक्टर कैन और तकाशी दिखाई देता है जहाँ पर तकाशी कैन को देखकर एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो लगा था कि कैन मर गया है। लेकिन यहाँ पर वो उसे देखकर एकदम शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम तो मर गए थे लेकिन अब कैसे आ गए तुम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कैन उससे चुप रहने को कहता है और उसके बाद वो उसे उसके मरने की पूरी कहानी बताता है और कैन यहाँ पर वो मरा नहीं है इस बात को फैलाने से मना करता है। लेकिन यहाँ पर तकाशी बताता है कि उसके ना मरने की खबर तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही है और तो और ये भी पता है कि वो एक गैरेज में काम करता है। और इसके बाद में तकाशी कैन को अपने ऑटो डीलर शॉप पे ले जाता है जहाँ पर वो कैन से अपने साथ काम करने के लिए कहता है जहाँ पर कैन भी उसकी बात मान जाता है। और उधर सुज़रैन में काजियो की मुलाकात फिर से केनिची गैंग से होती है जहाँ पर वो बताते हैं कि काजियो ने जिस बंदे को एक घूसे में उड़ा दिया था वो एक्चुअली सुज़रैन का टॉप का नंबर 5 रैंक का फाइटर होता है जिसका मतलब अब काजियो बन चुका है स्कूल का टॉप 5 का फाइटर। और अब केनिची काजियो से उसकी गैंग ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वो गुर्रा से लड़ सके। लेकिन यहाँ पर काजियो उसकी गैंग में कोई इंटरेस्ट नहीं बताता और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वाजियो को नॉकआउट करने के बाद काजियो का नाम स्कूल के पोस्टर पे 5वें नंबर पे आ जाता है जहाँ पर हमें और फाइटर का भी बताया जाता है जिसमें नंबर 1 पे होता है गुर्रा और नंबर 2 पे उसी की गैंग से टकागी होता है और नंबर 3 पे होता है चोजी और इसी तरीके से नंबर 4 पे भी उसी की गैंग का बंदा होता है। और यहाँ पर हम एक और नए स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम यमाशिटा होता है और वो भी फाइटिंग में काफी अच्छा होता है और स्टील स्केल पर अभी तक रेंडामैन होता है जिसे अभी तक कोई भी नहीं हरा। और दूसरी तरफ यहाँ पर कागामी भी अपने आप को बेस्ट फाइटर साबित करने के लिए एक के बाद एक फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर स्कूल की छत पे गुर्रा और गैंग काजियो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त नीचे यशीटा एक लड़के को पीट रहा होता है। और दूसरी तरफ हम कैन को देखते हैं जो कि अपने अच्छे स्वभाव और कस्टमर सर्विस से एक डील करने में सफल होता है। लेकिन इनकी जमीन पर एक लोकल गुंडे की नजर होती है जो कि उनके गैरेज को वहां से हटाना चाहता है। और अब यहाँ पर हम केनिची और काजियो को देखते हैं जो कि एक बार में जाते हैं और तभी वहाँ पर बार में हमें दूसरे स्कूल का लीडर हिरोकी दिखता है। और इसके बाद केनिची काजियो से उसके लड़ने का रीजन पूछता है और यहाँ पर काजियो केनिची को अपने लड़ने का रीजन बताता है कि वो अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता। और अब डांस फ्लोर पे डांस करते समय केनिची के दोस्त को हिरोकी पीट देता है और वो रोता हुआ केनिची और काजियो के पास पहुँचता है और काजियो उसे देखकर हिरोकी के लड़कों को पीटना शुरू कर देता है। और इसके बाद काजियो और हिरोकी का आमना सामना होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस का सायरन बजता है और सभी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और अब बार के बाहर काजियो और हिरोकी दोनों ही आमने सामने होते हैं
लेकिन उनके फाइट को देखने के लिए कोई नहीं होता, इसलिए वो इस फाइट को अगली बार के लिए टाल देते हैं। और अब केन यहाँ पर तकाशी की ऑटोमोबाइल शॉप को बचाने के लिए नारा गैंग के लीडर से मिलता है और यहाँ पर केन नारा के बॉस से उस ऑटोमोबाइल शॉप को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन नारा गैंग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसकी बात से राजी नहीं होती। और तभी वहाँ पर आ जाता है एक जेल से निकला हुआ लड़का फूजीवारा, जो कि अभी अभी नारा गैंग को ज्वाइन कर लेता है। और यहाँ पर केन कागामी को देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि कागामी केन के बड़े भाई का ही बेटा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कागामी को नारा गैंग ने उसके पिता की डेथ के बाद पाल पोस कर बड़ा किया होता है, और इसका मतलब यही होता है कि नारा गैंग का अगला सक्सेसर कागामी ही होगा। और अब दूसरी तरफ हमें हिरोकी दिखाया जाता है, जो कि लड़कों को लड़वा के अपनी गैंग को ज्वाइन करने को कहता है। और तभी उनके स्कूल के बाहर आ जाता है फूजीवारा, और यहाँ पर फूजीवारा और हिरोकी के बीच में मामला कुछ ठीक नहीं होता। और यहाँ पर फूजीवारा हिरोकी से किसी दिन वो अपना हिसाब पूरा करेगा ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ पर हमें काजियो दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम के साथ अपने पिता के ग्रेवयार्ड पे जाता है, जहाँ पर हमें काजियो के डैड के बारे में बताया जाता है, जो कि एक बॉक्सर थे, लेकिन एक मैच में इंजर होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। और अब ग्रेवयार्ड से आने के बाद केनिची काजियो को अपने साथ स्वाना बाथ के लिए ले जाता है, लेकिन उधर भी केनिची के दोस्तों को कुछ टैटू वाले गुंडे पीट देते हैं और केन और तकाशी भी वहीं पर होते हैं। और केन बिना कुछ देखे ताओ में जोर से चिल्लाता है, लेकिन जब टैटू वाले गुंडे वहां पर आते हैं तो केन एकदम से डर जाता है। और अब बात जब ज्यादा ही बढ़ जाती है, केनिची के सारे दोस्त केन और तकाशी सभी के सभी वहां से बिना कपड़ों के ही भाग जाते हैं। और अब अगले दिन केन अपने भाई के बेटे कागामी से मिलने सुजरैन पहुंच जाता है, और वहां पर उसे काजियो मिलता है। और केन उसे देखकर फट से पहचान जाता है कि तुम ही थे ना वो स्वाना में हमारे साथ। और तभी वहां पर कागामी भी आ जाता है, लेकिन वो केन से बिना कुछ बात करे वहां से चला जाता है। और अब केन यहाँ पर काजियो से पुराने सुजरैन के दिन याद करते हुए उसकी यादें बताता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि फूजीवारा को नारा गैंग के गुंडे मार रहे होते हैं, क्योंकि उसने नारा गैंग के रेपुटेशन को गिराई होती है। और अब फूजीवारा नारा गैंग के आदेश पे अपने पुराने स्कूल कुरुसाकी और सुजरैन के लड़कों पे अटैक कर देता है। और उसके बाद वो फूजीवारा से तकाशी और केन के ऑटोमोबाइल शॉप को भी तबाह करने को कह देता है, जिसके बाद फूजीवारा अपनी गैंग के साथ उस ऑटोमोबाइल शॉप को तबाह कर देता है। और केन उसे रोकने की कोशिश करता है, और उसकी कोशिश में उसे फूजीवारा का चेहरा दिख जाता है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि ये सब तो नारा गैंग का काम है। और उसके बाद फूजीवारा सुजरैन के लीडर गुर्रा को बस में मिलता है, और वो उसे खत्म करने का धमकी देता है। और वहाँ पर फूजीवारा के लड़के गुर्रा और उसकी गैंग से फाइट करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर गैंग फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पर गुर्रा सभी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर केनिची और गैंग बात कर रहे होते हैं कि फूजीवारा ने पिछली बार हिरोकी के आधे शरीर को जला दिया था, और उसी वजह से वो जेल गया होता है। और अब वहाँ पर अचानक यशिता आकर काजियो को चैलेंज करता है, लेकिन काजियो एक लात मार कर ही उसे पानी में गिरा देता है। और अब यहाँ पर गुर्रा ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि उस पे अटैक करने वाले कौन लोग होंगे। और तभी वो लोग बात करते हैं कि ये सब कुरोसाकी स्कूल के लड़कों ने किया हो सकता है। और तभी वहाँ पर हिरोकी सुजरैन में आता है, और वो यहाँ पर क्लियर करता है ये अटैक उनके स्कूल से नहीं बल्कि फूजीवारा अकेले ने किया है। और यहाँ पर नारा गैंग का बॉस फूजीवारा को उस ऑटोमोबाइल शॉप को जलाने का ऑर्डर देता है, लेकिन इस ऑर्डर से फूजीवारा खुश नहीं होता। और फिर फूजीवारा कागामी को लेकर अपने अड्डे पे जाता है। और यहाँ पर फूजीवारा को अच्छे से पता होता है कि कागामी ही नारा गैंग का अगला सक्सेसर है। और यहाँ पर उसे काफी जेलसी हो रही होती है कि वो हमेशा ही कागामी के अंडर काम करेगा। और अब ये पता लगने के बाद कि ये पूरा अटैक फूजीवारा ने किया था, गुर्रा अकेला जाकर गुस्से में फूजीवारा के लड़कों को मारने लगता है। और तभी उन लड़कों में से एक से पता चलता है कि फूजीवारा और कागामी एक साथ है, और गुर्रा उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी गुर्रा के पीछे एक लड़का आकर उसे चाकू मार देता है। और उसके बाद गुर्रा उसे एक पंच में ही नॉकआउट कर देता है। और अब जख्मी होके भी गुर्रा गुस्से में आकर सुजरैन स्कूल जाता है, और वहाँ पर कागामी को फूजीवारा के साथ उसका क्या है ये पूछकर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी कागामी भी फूजीवारा पे अटैक कर देता है, और उसे पीट कर अब कागामी बन जाता है स्कूल का लीडर। और अब हिरोकी यहाँ पर फूजीवारा के अड्डे पे जाता है, और वहाँ पर उन दोनों का 1-on-1 फाइट होता है। और जब काजियो को कागामी की नीच हरकत पता चलती है तो वो कागामी को सीधा चैलेंज कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर केनिची आकर उन्हें रोक लेता है, और कागामी भी वहाँ पर बिना लड़े वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब सभी लड़के केनिची को पीट देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर हिरोकी और फूजीवारा का 1-on-1 चल रहा होता है, जहाँ पर फूजीवारा हिरोकी का एक हाथ तोड़ देता है।
और अब हम देखते हैं कि केनिची हॉस्पिटल में काजियो से कहता है कि अब काजियो हमसे दोस्ती ना ही रखे तो बेहतर है। और वहीं हॉस्पिटल में गुर्रा और हिरोकी भी होता है और वहाँ पर काजियो की मुलाकात गुर्रा से होती है। और यहाँ पर गुर्रा काजियो से कुछ करने से पहले कुछ सोचना जरूर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और अब नेक्स्ट डे काजियो सुजरैन की छत पर जाकर रिंडामैन से मिलता है और उससे पूछता है कि वो कभी स्कूल में नंबर 1 पे क्यों नहीं आ जाता। और तभी रिंडामैन रिप्लाई करता है कि टॉप तो कभी किसी के लिए बना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर काजियो रिंडामैन से कहता है कि वो टॉप पर जरूर पहुंचेगा और जब तक वो टॉप पर ना पहुंच जाए उसका इंतजार करना। और उसके बाद काजियो अकेला ही कागामी से मिलने जाता है और वहाँ पहुंचकर वो उसे कल 1 बजे स्कूल के छत पे आने को बोलता है। और अब उसी दिन रात में कागामी और फुजीवारा ऑटोमोबाइल शॉप में आग लगाने का प्लान करते हैं। लेकिन तभी कैन और तकाशी भी उसी समय वहाँ पर आ जाते हैं और कैन यहाँ पर कागामी को समझाने लगता है। लेकिन यहाँ पर फुजीवारा पीछे से शॉप में आग लगा देता है और अब उनकी पूरी ऑटोमोबाइल शॉप जल रही होती है। और अब नेक्स्ट डे सुजराइन के लड़के काजियो का साथ देते हैं और उसी में गुर्रा भी होता है। और अब स्कूल की छत पर कागामी और फुजीवारा भी होता है और अब दोनों के ही लड़के आमने सामने होते हैं। लेकिन यहाँ पर काजियो की गैंग में काफी कम लड़के होते हैं कागामी के हिसाब से। लेकिन काजियो बिना डरे सीधा उन लोगों पे हमला कर देता है और यहाँ पर काजियो और गुर्रा फुजीवारा के लड़कों को पीटना शुरू कर देते हैं। और अब सेम फाइट बिल्डिंग के अंदर भी चल रहा होता है और यहाँ पर फुजीवारा और गुर्रा का भी 1-on-1 फाइट चल रहा होता है। और यहाँ पर यशमिता भी दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर सुजरैन के लड़के फाइट में हावी दिख रहे होते हैं। और तभी हम ऊपर छत पे देखते हैं जहाँ पर गुर्रा और फुजीवारा की फाइट हो रही होती है, जहाँ पर गुर्रा फुजीवारा को धो रहा होता है। लेकिन तभी वो धोखे से गुर्रा को मार देता है और उसे पीटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर अपना टूटा हुआ हाथ लेकर हिरोकी आ जाता है और वो फुजीवारा से लड़ना स्टार्ट कर देता है। और बिल्डिंग के अंदर केनिची भी फाइट कर रहा होता है। और अब यहाँ पर काजियो भी अकेले ही रूफ टॉप तक पहुंच जाता है और यहाँ पर भी फुजीवारा और हिरोकी का अच्छा फाइट हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर हिरोकी का शर्ट फट जाता है और यहाँ पर फुजीवारा हिरोकी का जला हुआ शरीर देखता है जो कि फुजीवारा के ही कारण जला था। लेकिन हिरोकी ये तेरे कारण नहीं हुआ ये बोल देता है। लेकिन उसके शरीर को देखकर अब मुझे नहीं लड़ना ये कहकर वहाँ से माफी मांगकर चला जाता है। और अब ऊपर छत पर कागामी और काजियो का फाइट होने वाला होता है जहाँ पर काजियो कागामी से कहता है कि अगर तुम फाइट हार गए तो तुम मेरे दोस्त बनना। और अब ये कहकर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हैवी पंचेस मारना शुरू कर देते हैं। और अब यहाँ पर काजियो कागामी पे पूरा हावी होता है। लेकिन तभी कागामी को गिरते गिरते अंकल कैन की बताई हुई बात याद आती है और वो उसे याद करके वापस से काजियो को पीटना शुरू कर देता है। और कुछ देर की फाइट के बाद काजियो आखिरकार कागामी को, और तभी वहाँ पर केनिची भी ऊपर आ जाता है और वो दोनों ही मिलकर कागामी को उठाकर नीचे कैन के पास लेकर आ जाते हैं। और अब फाइट खत्म होने के बाद केनिची और काजियो वहां से चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद हम खबर देखते हैं कि नागा गैंग को शॉप में आग लगा देने की वजह से पुलिस पकड़ लेती है और अब फिर से तकाशी का ऑटोमोबाइल शॉप ओपन होता है। और यहाँ पर लास्ट में हमें दिखाया जाता है काजियो और रिंडामैन को फाइट करते, जहाँ पर काजियो रिंडामैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर हो जाता है मूवी का दी एंड।